हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही थी, तो इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितने भी आरओ के एग्जाम में आए हुए ये लोकगीत और लोक नृत्य हैं, इनको हम कवर करेंगे। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा भी गीत हम लोग देख लेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग जो है महोत्सव भी कवर करेंगे, मेले भी कवर करेंगे। ये एक्चुअली जो आज का हमारा ये वीडियो है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करके आप लोग देख सकते हैं यूपी के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप लोग जाके उसको वहां पे जरूर देखें। ये आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे यूपी स्पेशल हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया और सेंसस हो गया, ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं ये आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। और आप केवल देख रहे हैं 4 टॉपिक को मिला के आप आराम से 40 से 45 प्रश्न जो है सही कर सकते हैं। इसलिए जाके आप लोग यूपी स्पेशल की सीरीज जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से इसको एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक पश्चिमी भाग है। जब पश्चिमी भाग है तो पूर्वी भाग होगा, तो पूर्वी भाग को पूर्वांचल कहा गया है। अवध का क्षेत्र है जिसमें लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या ये सब के क्षेत्र आते हैं। रुहेलखंड है, रुहेलखंड में मुख्यतः पीलीभीत, बरेली ये सब सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं मुख्यतः, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब कौन कौन से जिले हैं ये आप लोग देख लीजिए। हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है और ललितपुर है। ये आप ध्यान रखेंगे। ललितपुर जो है बुंदेलखंड का सबसे दक्षिणी जिला है, ये आप ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है, इसको भी आप ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब जब बात यहां पे बुंदेलखंड की हो रही थी तो बता दें कि एक लोकगीत है जिसका नाम है आल्हा। आल्हा लोकगीत जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित है। और आल्हा जो गीत है ये एक्चुअली में वीर रस है, तो ये वीर रस के फॉर्म में गाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ और गीत हैं बुंदेलखंड के, कौन कौन से? हरदौली, इसका भी नाम हरदौला, इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। पनवारा, क्या? पनवारा, ये भी लोकगीत है बुंदेलखंड का, इसका भी नाम आप ध्यान रखें। हो सकता हो कि एग्जामिनर इस बार आल्हा ना पूछे, हरदौला या पनवारा में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है। अब अगर हम लोक नृत्य की बारे में बात करें बुंदेलखंड के, तो राई है, दीपावली है, पाई डंडा है, शेरा है, कार्तिक गीत है और कार्तिक गीत है। ये सारे के सारे और भी होंगे, मतलब कि होंगे, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपके लिए अभी यहां पे आप इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई बुंदेलखंड की। अब चलते हैं हम बुंदेलखंड से ऊपर पश्चिम की ओर। पश्चिम में जो मुख्यतः लोक नृत्य है वो है चरकुला, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चरकुला जो है ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ में ही आप कुछ और नाम है, जैसे मयूर नृत्य, ये भी नाम आप ध्यान रखें। रास नृत्य, ये भी आप नाम ध्यान रखें। रास दंड, सॉरी रास दंड है और कहीं कहीं रासक दंड मिलता है, ठीक है, ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे लोक नृत्य जो है ये जो है आपके ब्रजभूमि से रिलेटेड है। लोकगीत की बात होगी तो रसिया जो है प्रमुख लोकगीत के रूप में फेमस है ब्रजभूमि में। इसके साथ ही जो है लंगुरिया, लंगुरिया, लंगुरिया भी लोक गीत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। झूला मुख्यतः जो है फागुन में गाया जाता है, ये भी ब्रजभूमि का लोक गीत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हम बात कर लिए ब्रजभूमि की, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अब हम बात करते हैं रोहेलखंड की। रोहेलखंड की जब बात होगी तो यहां मुख्यतः 2 गीत गाए जाते हैं, एक तो लावड़ी और दूसरा आपका बहरबील। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मतलब कि हो सकता है। अभी तक तो रोहेलखंड से संबंधित गीत नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता हो इस बार पूछ ले। ठीक है, तो लावड़ी और बहरबील कहाँ का है? रोहेलखंड का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अवध क्षेत्र की ओर। अवध बहुत ज्यादा चर्चा केंद्र रहा है, रीजन अयोध्या। तो अवध और मिर्जापुर सोनभद्र दोनों क्षेत्रों में जो है कजरी जो है एक प्रमुख लोकगीत के रूप में फेमस है। और कजरी से लेके जो एक कलाकार हैं उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मालिनी अवस्थी। तो अगर मालिनी अवस्थी का नाम आए एग्जाम में तो आप ध्यान रखिएगा वो कजरी गाती हैं। ठीक है, तो
तो जब यहां पे बात अवध की आ रही थी तो ये आपका हो गया लोकगीत के रूप में कजरी, ठीक है। लेकिन नृत्य नृत्य यहां अवध में कौन कौन से हैं कौन कौन से? जोगनी, जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, उसको मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। और यहां पे एक नृत्य होता है ठुमरी, इसको भी आप याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आते हैं अपने पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल में नटवरी लोक नृत्य के रूप में प्रमुख फेमस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही यहां पे जो और भी लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? कठ घोड़वा, ये भी अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें, आरओ के एग्जाम में नहीं आया। कठ घोड़वा जो है ये भी आपका पूर्वांचल का लोक नृत्य है। धोबिया, ये भी पूर्वांचल का लोक नृत्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बिरहा जो है लोकगीत है, मुख्यतः प्रमुख लोकगीत है पूर्वांचल का, इसको आप ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही पूर्वांचल में और भी कई लोकगीत हैं, जैसे कजरी, आप लोगों ने सुना ही होगा। कजरी जो है ये मुख्यतः मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में गाया जाता है, और साथ ही इसके अवध वाले क्षेत्र में भी गाया जाता है। चैता एक गाया जाता है यहाँ पे लोकगीत के रूप में। यहां पे झूमर लोकगीत है, दादर भी लोकगीत है, चैथी, चैता और चैथी दो अलग अलग लोकगीत हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहरवा, कहरवा भी एक लोकगीत है आपके पूर्वांचल का, इसको आप ध्यान रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक लोक नृत्य है चौरसिया लोक नृत्य, जो कि जौनपुर में किया जाता है, और ये कहार जाति द्वारा लोक नृत्य किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। करबा लोक नृत्य की बारे में बात आएगी तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये वाला स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? लोकगीत और लोक नृत्य। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक जो प्रमुख नृत्य है जिसे हम लोग कथक के रूप में जानते हैं। ये मतलब कि कथक की डिग्री देने वाले 4 संस्थान कौन कौन से हैं यूपी में? तो एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा संस्थान कथक की डिग्री देता है, तो यहां पे हमने चारों दे दिए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देता है बीएचयू, आगरा विश्वविद्यालय देता है आगरा, भारत खंडे संगीत संस्थान कथक की डिग्री देता है लखनऊ, और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है, ये आप ध्यान रखिए कि ये जो है कथक के स्नातक की डिग्री देते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कथक का जो विशेष विकास हुआ है वो वाजिद अली शाह के काल में हुआ है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में, और यहां पे जितने भी महोत्सव मेंशन हैं ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक प्रकार से आपका यहां पे रिवीजन ही होगा। पश्चिम की बात करें तो सरधाना महोत्सव, सरधाना महोत्सव कहां होता है? मेरठ में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कल की महोत्सव, ये कहां पे होता है? ये संभल में होता है, इसको आप ध्यान रखें। अब हम आते हैं मथुरा में, मथुरा में यमुना महोत्सव मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगरा में ताज महोत्सव होता है, कई बार एग्जाम में आया है, ये आप नाम जानते ही होंगे। सैफई, सैफई इटावा में होता है, सैफई महोत्सव, इसको आप ध्यान रखें, इटावा में। कानपुर में बिठुर गंगा महोत्सव होता है, कहां पे? कानपुर में, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। झांसी महोत्सव, नाम से ही पता चल रहा है झांसी महोत्सव, और आयुर्वेद महोत्सव, ये दोनों जो है झांसी में होते हैं, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। कजली महोत्सव ये कहां होता है? ये महोबा में होता है, इसको आप ध्यान रखें, कजली महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव ये प्रयागराज में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव ये प्रयागराज में होता है, यमुना नदी पर, ये भी आप ध्यान रखें। सोनभद्र में सोन महोत्सव होता है, इसको आप ध्यान रखें। गंगा महोत्सव, सारनाथ बुद्ध महोत्सव, ये कहां पे है? नाम से ही पता चल रहा है, वाराणसी में है। बौद्ध महोत्सव, बौद्ध से संबंधित कई महोत्सव होते हैं, बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में है। कबीर उत्सव कहां होता है? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे कबीर जी का जन्म हुआ था, मगहर में, संत कबीर नगर में। कहां पे? संत कबीर नगर में कबीर उत्सव होता है। श्रावस्ती में भी बौद्ध महोत्सव होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। कन्नौज महोत्सव, संकीसा बौद्ध महोत्सव, ये कहां होता है? कन्नौज में होता है, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे महोत्सव थे जो पहले आरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, और यहां पे जितने भी मेले मेंशन किए गए हैं ये एग्जाम में पहले देखे गए हैं, आप यहां पे बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सबसे उत्तरी जिले से, जो कि आपका सहारनपुर है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। हापुड़, हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर मेला लगता है, ये आप नाम ध्यान रखें। और बल सुंदरी देवा मेला भी लगता है हापुड़ में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नौचंदी मेला कई बार एग्जाम में आया है, मेरठ,
नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ये आप नाम ध्यान रखें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो कहाँ लगते हैं? मथुरा में। देव छठ का मेला लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी का मेला, ध्रुपद मेला, हरिदास जयंती, कंस मेला, बरसाना मेला, लठमार, होली का मेला, ये सारे के सारे जो है ये मथुरा में होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगरा की। तो बटेश्वर मेला यही मुख्यतः मेला है और ये कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये जो है एक पशु मेला है, ऊंट का मेला इसे भी कहते हैं। कैलाश मेला भी आगरा में लगता है, सुलह एक कुल जिसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ये भी आगरा में लगता है। राम बारात मेला ये भी आगरा से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कन्नौज की। किसकी? कन्नौज के बारे में बता दें तो यहां पे मकनपुर का मेला लगता है। मकनपुर मेला कहां लगता है? कन्नौज में लगता है। माताल शिवाडी मेला ये कहां लगता है? ये जो है माताल शिवली मेला ये कन्नौज में लगता है, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद महोत्सव जैसा कि मैंने महोत्सव वाले सेक्शन में बताया, झांसी से संबंधित है। कजली मेला जो है ये महोत्सव, कजली मेला और कजली महोत्सव दोनों जो है महोबा संबंधित है, नाम आप ध्यान रखेंगे। कालिंजर मेला एग्जाम में आया हुआ है, कहां से संबंधित है? बांदा जिले से संबंधित है। और चित्रकूट में कौन सा लगता है? रामायण मेला लगता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये राम से संबंधित है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामायण मेला कहां लगता है? आप लोग अयोध्या टिक करके मत आइएगा, ये चित्रकूट में लगता है। प्रयागराज में कौन कौन से मेले लगते हैं? प्रयागराज में आपका लगता है शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, कुंभ मेला, माघ मेला, त्रिवेणी महोत्सव, ये सारे के सारे जो है प्रयागराज में लगते हैं। बता दें कि महाकुंभ मेला जो है ये 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। कुंभ मेला जो है, अर्ध कुंभ मेला जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 6 वर्ष के अंतराल में लगता है। और माघ मेला प्रति वर्ष लगता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे इस वर्ष का जो अभी मेला लगा हुआ है आपके, ये जो है मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और महाशिवरात्रि तक चलता है, तो ये माघ मेला लगा हुआ है। लेकिन जो 2025 में लगने वाला है वो कौन सा है? वो महाकुंभ मेला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मिर्जापुर जिले की। मिर्जापुर जिले में कौन कौन से मेले हैं? मां विंध्याचल देवी मेला, कजरी महोत्सव, ये दोनों जो है विंध्यापुर से संबंधित हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी की बात करें तो यहां पे नक्कटैया का मेला लगता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रथ यात्रा मेला भी लगता है और ध्रुपद मेला भी वाराणसी से संबंधित है। बलिया में पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश का ये सबसे पूर्वी जिला है बलिया। बलिया में ददरी मेला लगता है, ये कई बार आया है, ये भी पशु मेला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अयोध्या बहुत ही चर्चित स्थल है। अयोध्या से हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके आप लोग उसको जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या से एक ना एक प्रश्न तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो उस प्रश्न को आप श्योर कर सकते हैं। अयोध्या में कौन सा मेला लगता है? अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है और रामायण मेला भी लगता है। अच्छा, रामायण मेला चित्रकूट और अयोध्या दोनों में लगता है, इसको आप ध्यान रखे रहे। यहाँ पे जब मैं चित्रकूट के बारे में बात कर रहा था तो मैंने यहाँ पे मतलब कि ये मेंशन कर दिया था कि अयोध्या में नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, अयोध्या में भी रामायण मेला लगता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, उसी पे आप टिक करिएगा। गोरखपुर की बात आएगी, पूर्वांचल में पड़ता है, तो यहाँ पे खिचड़ी मेला लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर के बारे में बता दें, यहाँ पे देवी पाटन मेला लगता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहराइच की जब बात आएगी, बहराइच की तो सैयद सलार मेला लगता है, गाजी पाक मेला जो है बहराइच में लगता है। बाराबंकी की बात आएगी तो कई बार एग्जाम में आया है, देवा शरीफ मेला, ये कहां लगता है? बाराबंकी में, ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। वारिस अली पाक मेला, ये भी बाराबंकी से ही संबंधित है। लखीमपुर खीरी जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, यहां पे गोला गोवर्धन नाथ मेला लगता है, ये आप ध्यान रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे तराई क्षेत्र हैं अभी जो हम नाम बताने वाले हैं, और ये नेपाल से सटे हुए जिले हैं। इनका क्रम भी आप जरूर देख लीजिएगा, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व वाला। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी की बात हो गई। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर नेपाल से नहीं सटा हुआ, ये आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला लगता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
फर्रुखाबाद में आपका काम्पिल महोत्सव और बौद्ध महोत्सव होता है, जो कि हम महोत्सव वाले सेक्शन में पूरा कर लिए थे। रामपुर में फाल्गुन मेला लगता है और सोरो मेला जो है कासगंज में लगता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे मेले जो है एग्जाम में आए हुए हैं, ये यानी कि PYQs हैं। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही इसके मतलब कि इसके अलावा भी और कई मेले हैं, उसके लिए तो आपके पास बुक होगी ही, आप लोग जाके वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहां पे कुछ वादक और उससे संबंधित व्यक्ति हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सितार वादक। पंडित शंकर का संबंध जो है सितार से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादक हैं ये आप नाम ध्यान रखेंगे। तबला वादक के रूप में कौन प्रमुख हैं? पंडित राम सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद उर्फ महाराज, शरद महाराज, पंडित रामजी मिश्र। ये सारे के सारे जो है तबला वादक हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सारंगी वादक के रूप में कौन प्रमुख हैं? गोपाल जी मिश्र, ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। वायलिन वादक के रूप में कौन है? ओंकार नाथ ठाकुर और डॉक्टर एन राजन। पखवाज वादक कौन है? कुदरू सिंह, ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख संग्रहालय के बारे में, यानी कि म्यूजियम। ये भी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे राज्य संग्रहालय किस जिले में है? लखनऊ में है, ये आप ध्यान रखेंगे। राजकीय संग्रहालय मथुरा में, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में, सारनाथ संग्रहालय नाम से ही प्रतीत है सारनाथ में यानी कि वाराणसी में। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट ये कहां पे है? लखनऊ में है। इलाहाबाद संग्रहालय नाम से ही पता चल रहा है प्रयागराज में होगा। प्रयागराज ऑप्शन में आएगा, इलाहाबाद नहीं आएगा। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये भी प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, राजकीय संग्रहालय झांसी में। देखिए, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है लेकिन राजकीय संग्रहालय झांसी में है और मथुरा में है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। राम कथा संग्रहालय अयोध्या में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है। जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर, लोक कला संग्रहालय लखनऊ, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में भी है और कुशीनगर में भी है, इसको भी आप ध्यान रखें। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की, मेरठ में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये सिद्धार्थनगर में भी है। 3 जगह है बौद्ध संग्रहालय, कहां कहां? गोरखपुर में, कुशीनगर में और सिद्धार्थनगर के पिपरवा में, ये आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय ये कहां पे है? ये रामपुर में है, इसका नाम आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत से लोग पीडीएफ के बारे में बात कर रहे थे, तो बता दें कि इस पीडीएफ जो भी मैं मैप के थ्रू दे रहा हूं उसमें आपका उत्तर प्रदेश विशेष, साथ में यूपी के करंट अफेयर होंगे, तो वो सारे के सारे एक ही जगह कंपाइल करके आपको दिए जाएंगे 2 पार्ट में, सिर्फ 149 रुपए में। आपको करना क्या है? आपको मेरे नंबर 8851002963 पे गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट देना है। फिर आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। 2 पार्ट में मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। पहले पार्ट में अब तक के जितने वीडियो आ गए हैं वो दिए जाएगा। दूसरे पार्ट में जो आने वाले हैं जिसमें यूपी स्पेशल के करंट अफेयर भी रहेंगे, उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये तो रहे आज का उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, संग्रहालय, लोकगीत, साथ में जो है प्रमुख संगीतज्ञ, मेले, महोत्सव, ये सारे के सारे। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने मित्रों से जरूर सहयोग करें, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। ठंड बहुत है, अपना ध्यान जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।